very good afternoon to all of you. This is Bimal Kaur here, and on the behalf of all the members of Hey Foodie, I would like to welcome our today's guest, Ms. Preeti Chauhan and Rajkumar sir. Hello, sir. Preeti Chauhan ma'am has done his MSc in B.Ed and also working as a teacher and activity co-coordinator, and she's also a calligrapher, and she has 1 year of teaching experience in Army School, Amritsar. And if we talk about Raj sir is electronic mechanical engineer, and he has done diploma in army weapon and went for UN mission in Lebanon, South Africa. Thank you so much, sir and ma'am, for joining us and giving your precious time. Now I would like to call our host, Vidisha. She will take the session further, Healthy Chat with Hey Foodie. Thank you. Thank you. हेलो एंड नमस्ते मैम एंड सर एंड आप सबका स्वागत है हेल्दी चैट विद हे फूडी। इससे पहले कि हम अपने चैट शो से शुरू करें, मैं आपको कुछ हे फूडी के बारे में बताना चाहूँगी। तो हे फूडी इज अ फूड प्रोवाइडिंग सर्विस इन द फूडिंग सेक्टर। हमारे यहाँ जो खाना बनता है वो शुद्ध, देसी और स्वस्थ होता है। हम बहुत सारे पैरामीटर का ख्याल रखते हैं, जैसे की सफाई, जिनसे बनता है वो जो वो खुद ही हाउसवाइफ्स होती है या फिर एकदम माँ जैसा खाना प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, सो हमारा ये भी कहना है कि स्वाद जो मन को बदल दे इज व्हाट वी बिलीव इन। सो इस चीज के साथ चैट शो का शुरुआत करते हैं। आप दोनों मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हैं? Are we visible to you, Vidisha? Yes, ma'am, you are visible to me. You are visible too. And am I audible to you people? Yeah. Okay. So, जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो का नाम है हेल्दी चैट विद हे फूडी। तो अब इस चैट का शुरुआत हेल्थ की बात से ही शुरू करते हैं। आप दोनों के हिसाब से हेल्थ एक इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? मैम, हेल्थ तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक इंसान के लिए हेल्थ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर हेल्थ ना हुआ तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां अपने शरीर में घुस जाएंगी। तो इसलिए हेल्थ तो हेल्दी होना आदमी के बहुत जरूरी है। ठीक है, हेल्दी होने के लिए सबसे पहली बात तो है कि पहले हमें वी शुड हैव प्योर फूड, एक्सरसाइज, and it's saying also, it's a great saying that health is wealth. So of course health is a big thing for us. Right ma'am. लेकिन जब बात हेल्थ की होती है ना, तो बहुत सारी बातें बाहर आती हैं, जिसमें से कुछ अफवाहें होती हैं और कुछ जनरल में फैक्ट होती है, जैसा कि आज का हमारा थीम भी है। तो उसमें से एक सवाल कुछ ऐसा है कि अगर इंसान ज्यादा चीनी का सेवन करता है, इफ अ पर्सन इज ईटिंग अ लॉट ऑफ शुगर, he ends up having sugar, मतलब he ends up having diabetes। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ज्यादा चीनी खाने से लोगों को डायबिटीज होती है या इसके और भी कोई कारण है? नहीं मैम, ये गलत है कि कोई बोले कि अगर चीनी खाने से ही शुगर होती है, तो ये गलत है। क्योंकि शुगर तो एक्चुअली क्या, माइंडली आदमी जब प्रेशराइज होता है तो उससे भी हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करने से भी हो सकता है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि जब आदमी बहुत ही स्ट्रेस में होता है तो उसे कोई भी बीमारी लग सकती है, अकॉर्डिंग टू मी। Why only diabetes, pressure and many other diseases also, just because of stress you can बहुत सारी बीमारी हमको हो सकती है। तो जहाँ तक शुगर खाने का है, वो मुझे लगता है कि ऐसे भी नॉर्मल पीपल को भी शुगर, सॉल्ट, वाइट, बीवेयर ऑफ वाइट वी से। सो मुझे लगता है लाइक मैदा, नमक, चीनी का कम ही सेवन करना चाहिए। Sorry for the inconvenience. I think some technical glitches. Kindly wait. Thank you. So my question is coming in my mind that जैसे कि आज के डेट में हेल्दी खाना किस विषय में इम्पोर्टेंट होता है वो तो सबको पता है, बट क्या चीज खाना से अभी के डेट में ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए?
अभी तो जैसे जैसे अभी जो डिजीज चल रहा है कोरोना के चलते, तो हमें हेल्दी फूड में जैसे अपने जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग हाँ करे, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करे, तो उस टाइप का हमें लाइक फूड का फूड रिच इन विटामिन सी, या फिर सबसे पहले मैं तो कहूंगी घर का बना हुआ खाना। सबसे पहले तो वी शुड अवॉइड बाहर का खाना, वी शुड अवॉइड, एंड वो घर का खाना वो बिल्कुल शुद्ध हो और वो न्यूट्रिशियस हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक। बाहर का खाना तो वैसे ही नहीं मिल रहा है अभी। और हाँ, अभी तो रहा नहीं। बात घर का खाना पे, तो कुछ कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि बाहर के खाने जैसे मैच होते हैं, बट घर का खाना जैसा वो टेस्ट जो बाहर में टेस्ट आता है वो घर पे टेस्ट नहीं आता है। यस यस ऑफ कोर्स, बट फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स तो हम लोग खा ही सकते हैं, which will build strong your immunity. मैम और सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कुछ ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का नाम जो इम्यूनिटी बिल्डअप करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जैसे फ्रूट्स में तो अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कीवी है, ठीक है, और कीवी हो गया, मौसमी हो गया, ऑरेंजेस हो गया, इस टाइप के फ्रूट्स जो है काफी अभी हमारे हेल्थ के लिए भी काफी स्ट्रांग है, अभी जो कोरोना वायरस के लिए है। जी यस। मैम, आपके हिसाब से कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहेंगे इसमें? वैसे जैसे कि हम लोग ले सकते हैं, घर पे जूस बना सकते हैं, आंवला जूस। आंवला जूस, हालांकि करेला जूस भी हम लोग दोनों ही पीते हैं, हालांकि बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बट इट इज मोर न्यूट्रिशियस आई थिंक। एब्सोल्युटली राइट मैम। सो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कुछ बातें ऐसी हेल्थ के रिगार्डिंग आ गई है जो है नहीं बट लोग मानते हैं। तो उसी में एक और बात है जो मैंने सुनी है और मैंने देखा है कि लोग इस पे बहुत मानते हैं। वो ये है कि लोगों का कहना है कि ज्यादा खाने से मोटापा होता है, ज्यादा खाने से फैट होते हैं या ग्लूटेन हो जाता है। तो आपका क्या कहना है कि सिर्फ ज्यादा खाना ही मोटापे का कारण होता है या तेरा अदर? Moreover, I think we should be more active, to be healthy and to be fit. कभी कभी होता है ऑफिशियल वर्क में हम लोग खाए और बैठे हैं तो भी फैट बढ़ता है, या सबसे मोर इम्पोर्टेंट है कि हम लोग क्या खा रहे हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आई थिंक इज हमारा क्या खा जाता है, लाइक फैट बहुत खा रहे, लाइक ऑयल घी, इस टाइप का अगर हमारे खाने में ज्यादा है तो ऑब्वियसली मोटापा बढ़ेगा। और अगर कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ बैठे हैं, नो एक्सरसाइजेस, नथिंग, so then also I think obesity comes. तो बात हेल्थ करते हैं तो हेल्थ के साथ भी बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, उसमें से बहुत ज्यादा होता है। तो मेंटल हेल्थ Sorry to interrupt you. Sorry to interrupt you, Vidisha. Your voice is breaking. Yeah. Okay. Sorry for the inconvenience, sir. Sorry for the inconvenience, ma'am. Some technical issue. Actually, network weather is not good, so due to this one, some technical Now issues audible? nowadays. So, which food you like the most when ma'am prepared for you? Always when you are in hungry mode, so you tell ma'am to prepare this food, which is you like, always favorite for you. एक्चुअल मैम जो भी बनाती है वो मतलब काफी टेस्टी होता है। ऐसे मैं खाने का ज्यादा शौकीन हूँ नहीं, जो भी देसी मतलब मैं देसी चीज ही लाइक करता हूँ। सर बाहर का जंक यूनिवर्सल फूड सर ये यूनिवर्सल आंसर हुआ, एक पर्सनल आंसर होगा जो कि स्पेशल होगा वो डिश को लेके। नहीं, एक्चुअल जो रियलिटी है वो मैं बता रहा हूँ। मैम जो भी बनाती है वो मुझे काफी पसंद आता है, और एक्चुअली मेरे मतलब मेरे को मद्देनजर रखती हुई वो चीज वो बनाती है। उसको पता है कि मुझे क्या चीज पसंद है, और वो जो भी चीज बनाती है मुझे सारा चीज पसंद आता है। सर इवन मैम रोटी को क्या पसंद है? मैम को जो पसंद है वो एकदम बंद है अभी, जैसे गोलगप्पे। आई लाइक गोलगप्पा most. Ma'am, sir should give the answer of this one, that this dish is favorite for ma'am. घर
टेस्ट नहीं आ रहा है बाहर वाला. At home we have tried, but that taste we have not got. अच्छा मैम, सर कुछ अपने तरफ से एक स्पेशल डिश आपको बना के खिलाए होंगे जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होगा और समथिंग रिलेटेड टू दैट टाइप ऑफ. हाँ, इन्होंने बनाया था आंवले का जूस. इट्स That is रियली really immunity booster. But yeah, tasty also I think. Not sure. सर कैसे बनाए थे वो सीक्रेट आंवला का जूस, मैम, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे? एक्चुअली क्या वो सीक्रेट ही रहने दीजिए, क्योंकि उसको ज्यादा मैं लिंक नहीं ज्यादा करना चाहता हूँ. श्योर सर, थैंक यू. From audience, anyone have any question sir for or ma'am? Yes, Billy, sir, continue. या मेरी आवाज आ रही है आप दोनों तक? Yes, Yeah, yeah, Vidisha. माफ कीजिएगा, नेटवर्क का बड़ा बुरा हाल है. इस कारण की वजह से मेरे को मेरा वीडियो ऑफ करना पड़ा ताकि आप दोनों हम मुझे सुन पाए. हाँ, तो जी. हम जब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ के साथ और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें से एक बहुत जरूरी है मेंटल हेल्थ. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्यों जरूरी है मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम दोनों की बात की जाए तो हम लोग दोनों ही वर्किंग हैं. और वर्किंग में आप कहीं एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि आई वाज हैविंग लिटिल प्रॉब्लम सो आई कुडंट complete my work and something like that. So in mentally peace is I think very important. And like being a teacher, I must say that patience and mentally peace, it's very important. For that mental peace के लिए हम लोग meditation कर सकते हैं. That too in early in the morning. और अभी जो हमारे पास इतना समय मिला है इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज के लिए. बिल्कुल सही कहा मैम आपने. लेकिन आपको नहीं लगता ये जो कोविड-19 जो हम सबको एक सिचुएशन दिया है लॉकडाउन का, वो कई लोगों पे मेंटली एडवर्स इफेक्ट डाला है? मतलब वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हैं, और जिसके कारण जो डेथ रेशियो है जो कोरोना की वजह से है, उसी के बराबर में सुसाइड रेशियो भी चल रहा है. तो इस चीज से इंसान कैसे लड़ सकता है, इसके बारे में आप दोनों की राय जानना चाहूंगी. एक्चुअली मैम देखिए, कोरोना जो है इसका तो अंत अभी किसी को पता नहीं है. और ये पूरे वर्ल्ड इससे प्रभावित है. और कब ये इसका वैक्सीन आएगा कुछ पता नहीं है. आदमी और ऐसे पेशेंस रखना चाहिए सिचुएशन में. सिचुएशन पे पेशेंस रखना चाहिए. थोड़ा सा सब्र कीजिए, आप लोग इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा. हम तो यही बोलेंगे, और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए. बिल्कुल सही. तो आप दोनों के हिसाब से पेशेंस रखना एकमात्र रास्ता है इस चीज से निकलने का, राइट? जी. तो चूंकि हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं और इस लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप स्पेशली मैम, आपने इस लॉकडाउन में वो कौन सारी डिशेस ट्राई की जो सर को बड़ा पसंद आया, और सर क्या आपने भी किचन में जाके कुछ ऐसा? जी एकदम पक्का जरूर. मैंने किया है. हाँ, इन्होंने मेरा हेल्प बहुत किया क्योंकि इन दिनों सारा कुछ तो सेल्फ खुद से करना पड़ रहा था, तो इन्होंने मेरा हेल्प किया. हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी एक दो डिशेस का नाम जो आप दोनों ने एक साथ मिलकर बनाए और वो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बना. मैं बताता हूँ. एक डिश है, वो है चना चिली. हेल्दी नहीं था लेकिन बहुत टेस्टी था. जी सर. तो ये वो डिश थी जो आप लोगों ने ट्राई की. पनीर पराठा. ये थोड़ा हेल्दी साउंड कर रहा है. वेल जैसे कि अभी हम खाने की बात कर रहे थे, तो मैंने एक चीज बहुत गौर से देखा है कि लोग अक्सर टेस्ट को पहले रखते हैं हेल्थ से. ठीक है. जैसे कि अगर हम यंग जनरेशन की बात करें तो वो सारे हेल्दी खाना को छोड़ के जंक फूड की तरफ भागते हैं. और अब यंग जनरेशन तो सिर्फ कहने का रह गया. मैंने बहुत मिड एज और आप लोग के एज के लोगों को भी देखा है कि वो फास्ट फूड के बड़े उनमें बड़ा क्रेज होता है.
जी तो आपको क्या लगता है ये सही है टेस्ट को हेल्थ से पहले रखना? नहीं, सही तो नहीं है, बट हाँ, लेकिन आजकल का यही क्रेज हो गया है। बच्चे भी आजकल जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं। उनको किसी भी तरह कहीं से भी कुछ भी उसमें थोड़ा डेकोरेटिव, थोड़ा जंकी सब बना के दो तो वो लोग बहुत पसंद से खाते हैं। पर ये सही नहीं। पहले हमें हमें हेल्थ, क्योंकि खाने से ही हेल्थ जुड़ा है, तो मुझे लगता है कि खाने का बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, और खासकर न्यूट्रिशन का। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैम जैसे कि सही बात है, जंक फूड मतलब आजकल तो हर 10 कदम पे एक जंक फूड के आपको स्टॉल्स स्टॉल है। मिलेंगे। ठीक है, हर 10 कदम पे, और कहीं कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको आदमी नहीं मिलेगा, ठाकुर मिलेगा, आप देखोगे। लेकिन इस चीज को हमें समझना चाहिए, खुद समझना चाहिए इस चीज को, क्या ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे शरीर के लिए ठीक है ये। तो अगर आप पब्लिक को ये चीज समझ नहीं समझ पा रही है पब्लिक की, ये चीज आगे चल के हमें ये नुकसान करेगा, हमारे शरीर पे इफेक्ट करेगा ये चीज। फॉर द टाइम बीइंग इट रियली मतलब टेस्टी लगता है, बट दैट इज नॉट हेल्दी। सो आई गेस मैं आप दोनों की बात से यही तात्पर्य निकाल पाई हूँ कि हमें अपने क्रेविंग्स को कंट्रोल करना होगा, हमें अपने मन को कंट्रोल करना होगा, राइट? यस। जी। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि हमें वाइट अवॉइड करना चाहिए। यहाँ अगर मैं वाइट की बात कर रही हूँ तो इसका मैदा। मतलब है मैदा, चीनी, नमक, ठीक है? तो आप क्या इस बात से अग्री करते हैं कि वाइट अवॉइड करने से आदमी हेल्थ की तरफ एक कदम बढ़ा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नमक भी हमें स्वाद अनुसार, मतलब जितनी जरूरत उतनी ही खानी चाहिए। बहुत लोगों का होता है कि खाने में ऊपर से नमक लेते हैं, एंड दैट इज टोटली रॉन्ग गाइस। एंड मैदा इज टोटली नॉट गुड फॉर हेल्थ। खाने उनका उसका बना हुआ है, मैदा से बना हुआ डिशेस तो बहुत ही रियली टेस्टी लगता है, बट दैट रियली हार्म्स सिस्टम इंटेस्टाइन। तो sometimes it's okay, but should not get the habit. जी मैम, लेकिन जहाँ तक इंडियन खाने की बात करें तो इंडियन खाना अपने टेस्ट, अपने फ्लेवर्स के लिए ही मशहूर है। और अगर इसमें से हम चीनी, नमक और मैदा ही हटा देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और वो टेस्ट और वो मजा नहीं बचता है। तो क्या सही आपको भी ऐसा लगता है या फिर आपका कुछ और कहना और सोचना है? सही है, ये सही है। अगर हम हमारे इंडियन फूड से अगर हम नमक कम कर दें, मैदा ना रखें, चीनी ना रखें, तो उसमें कुछ भी टेस्ट नहीं रहेगा। बट है कि अगर हेल्थ की बात की जाए तो वी शुड अवॉइड। ओके। अगर हम लोग अवॉइड भी कर रहे हैं तो हम लोग इन चीजों को किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? मैं जानना चाहूंगी आप दोनों से। नमक के बदले हम लोग सेंधा नमक खा सकते हैं, और मैदा की जगह हम लोग सूजी यूज कर सकते हैं। और सूजी हो गया, आटा सूजी हो हो गया, गया, आटा हो गया, ये जो हम लोग यूज कर सकते हैं मैदा और की मैं जगह। शुगर का तो शुगर में भी शुगर में भी शुगर लाइट है, शुगर लाइट है या ब्राउन शुगर है, एक वो यूज कर सकते edible है। Brown sugar is an edible thing that can be used in spite of using all this. जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेल जी। मैंने एक पेपर, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा था या फिर मैंने गूगल पे देखा था, उसमें ये लिखा था कि जो भी पैक्ड फूड होते हैं ना, जो केन्स में आते हैं या फिर पैकेट्स में आते हैं, उन पे अगर ये लिखा रहता है कि वो फैट फ्री है तो उसको खाना सही होता है। आपको क्या लगता है, ऐसा सचमुच है कि ये बस एक अफवाह है? ये है शायद सही है। ग्रीन और रेड का लेबल रहता है शायद वेज नॉन वेज, ये सही ये है तो सही है, शायद। ग्रीन और वेज का, और जो फैट फ्री, फैट फ्री भी रहता फैट है। फ्री होता है, लेकिन देखिए वो किसी एक्चुअली कितना सच है वो पता नहीं, वो बट हाँ, है तो वी हैव लिखा टू हुआ है, एक्सेप्ट कोई इट। ब्रांड है, कोई ब्रांड अगर लिख के उस चीज को दे रहा है तो बस उसको मानना चाहिए। हालांकि हर सारा चीज से हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत हो गई खाने पीने की बात, अब थोड़े काम के बात पे आते हैं। जैसा कि जी। मैम आप टीचिंग के फील्ड से हैं और सर आप
एम्यूनिशन के फील्ड से हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप दोनों थोड़ा अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमारे दर्शकों। जी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं 2000 में इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद काफ़ी टफ पोस्टिंग, मतलब करीब 2 साल की हमारी ट्रेनिंग थी, ठीक है। कमांडो कोर्स वगैरह सब किया, फिर डिप्लोमा किया, उसके बाद फिर सबसे टफ पोस्टिंग मुझे मिली, उसके बाद डायरेक्ट सीधा लेह लद्दाख की पोस्टिंग, लेह लद्दाख सियाचिन ग्लेशियर। काफ़ी टफ पोस्टिंग थी, काफ़ी उस समय तो मैं मेरिट था और यंग था, तो मतलब -25 डिग्री टेम्परेचर में हमने रहा है। मतलब ऐसा अनुभव होता था कि दिमाग मतलब शून्य हो जाता था, कभी कभी दिमाग हमारा काम नहीं करता था, कभी कभी एकदम कोई वर्क करते करते अचानक जस्ट लाइक मतलब कोई की हो गया या फिर कोई टूल्स हो गया, अगर हमने अपने जस्ट बगल में ही रखा है लेकिन दिमाग से उतर जाता था, अरे हमने टूल्स अपना रखा कहाँ है, याद नहीं आ रहा है। फिर देखे बगल में ही रखा, कोई याद दिलाएगा सर आपका टूल्स यहाँ है। मतलब इस टाइप का होता था। उसके बाद काफ़ी टफ पोस्टिंग रहा था। जब हमारी पूरी अटैक हुई थी, तब उस समय मैं वही पोस्टर था उनक में जी सर। 2014 में। तो मैं सब मतलब काफ़ी डरावनी चीज़ भी हमने देखा है, टेररिस्टों को भी देखा है। मतलब अपनी लाइफ में हमने जो चीज़ हमें नहीं देखना चाहिए था, मैंने वो सारा चीज़ देख के आ गया। यूएन में गया, यूएन से देख के आया। मतलब गरीबी जो होती है यूएन में हमने देखा है, कांगो एंड लेबनान में, कि किस वहाँ पे आदमी पब्लिक जो है कपड़े तक नहीं पहन पाते हैं, इतनी गरीबियाँ हैं वहाँ पे। तो मतलब ऐसा चीज़ हमने देख लिया अपनी लाइफ में ना, मतलब अंदर से दिल अब मतलब अपनी जो सीमाएं होती है, जो भी होता है अपनी, जो वो हमने अपना ऑटोमेटिकली कम कर दिया है कि ना हमारी कोई इच्छा रहेगी ना हम कोई डिमांड, क्योंकि इतनी हमने चीज़ देख चुका है। और चाहता हूँ कि मैं मेन मेरा फोकस है कि आई थिंक मेरे बच्चे के ऊपर, कि मेरा बच्चा जो भी है अच्छा एजुकेशन करे, जो भी अच्छा पढ़े लिखे, जो भी मतलब अपने बच्चे पे पूरा भी कर दिया मैं फोकस, इंडियन आर्मी जब से छोड़ के आया। जी सर, आपकी एक्सपीरियंस सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपने बड़े दिलेरी वाला काम किया है, और जी मुझे लगता है कि आपका अब जो ये एक्सपीरियंस है वो शायद एकमात्र बहुत बड़ा कारण है जो आप अपने बच्चों को भी उसमें से कुछ जो आपने सीखी वो शेयर करेंगे, तो वो भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ना Sorry to बताएं आप interrupt you, Vidisha. यस सर। I want to ask to sir. First of all, namaskar, ma'am. Namaskar, sir. नमस्कार Sir, नमस्कार। we all are honored and delighted कि मतलब आप दोनों आए। और सर आप जैसे कि आपने सर्व किया इंडियन आर्मी में, so sir we all salute you regarding that. एंड सर वन मोर थिंग सर, जैसे कि आपने बोला कि आपका जो पोस्टिंग था जब आप स्टार्टिंग में लेह लद्दाख में, तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, वो थोड़ा सा सरकास्टिक वे होगा बट वो सच्चाई है कि चाइनीज उस समय भी गुंडे थे या अभी ज्यादा गुंडे हो गए? नहीं एक्चुअल क्या उसमें इतना कुछ था नहीं जी चाइनीज वगैरह ऐसा जाते थे वहाँ पर ही जी देखने के लिए, मतलब वेपन्स वगैरह इंस्पेक्शन करने के लिए जाता था मैं उस समय। जी। उस समय चाइनीज का कोई मूवमेंट नहीं था वहाँ पे। ये ओके अभी स्टार्ट हुआ है ये सब मूवमेंट, ज्यादा ये 3-4 साल में ज्यादा हुआ है ओके मूवमेंट। ओके। सो उस समय जो हालात थे तो वो अभी उससे ज्यादा ही अभी हालात जो है उन लोगों ने क्रिएट कर दिया खुद। जी जी, अभी काफी टफ हो गया वहाँ के हालात, काफी डिफेंस पर्सन जो हमारे आर्मी पर्सन जो है काफी प्रॉब्लम में है। जैसे फोन वगैरह आते रहता है, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, तो ओके बहुत सारी प्रॉब्लम है उनके साथ अभी वहाँ जी जी जी। धन्यवाद सर। सर एक सवाल और है सर, कि जैसे सर आप इंडियन आर्मी में थे तो सर आप हम लोग जानना चाहेंगे आपसे, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए रिगार्डिंग द किचन, रिगार्डिंग द मेस जहाँ आप खाते थे, रिगार्डिंग द फूड जिस तरीके का सर्व होता है। पे। जी एक्चुअल जो भी हमारे किचन था कंबाइंड किचन था, उसमें तकरीबन 50 to 16 मतलब आदमी खाना खाते थे वहाँ पे, और सब साथ में खाते थे वहाँ, कोई अलग अलग नहीं। एक टाइमिंग था हमारा प्रॉपर, उस टाइम पे जाना है। 1 आवर्स के लिए हमारा मेस खुला है, 1 आवर्स के अंदर आपको खाना खाना है। अगर 1 आवर्स के अंदर आप नहीं खा पाए तो वो मेस लॉक हो जाएगा, चाहे आप भूखे रहिए वहाँ पे। ठीक है, ओके। एक टाइम था और उस टाइम सारे को फ्री छोड़ दिया जाता था। इन अ भी डिसिप्लिन हम वे। हाँ, जो भी खाना बनता था प्योर हेल्थी बनता था, और विदाउट मतलब जंक फूड तो बनता ही नहीं था। ठीक जी है, कुछ भी हेल्दी बनेगा, एकदम ग्रीन वेज
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन वेज, Okay. ग्रीन वेज, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स, ओनली मॉर्निंग में फ्रूट्स, मिल्क, ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ब्रेड में ब्राउन ब्रेड, नॉट Okay. वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। ठीक है, मतलब काफी हेल्दी फूड हमारे इंडियन आर्मी में दिया जाता था। जी 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 जी, धन्यवाद सर, थैंक यू। ओवर टू यू विदिशा। Yeah, thank you sir for putting forward your question. अब मैम से जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में, टीचिंग फील्ड में है वो इतने सालों से। मैम आप बताइए। मैं लास्ट 14 years से टीचिंग में हूँ, before my marriage also. So, I actually from my childhood I wanted to become a teacher, and that I did so. And now I really enjoy my job. I'm very proud of being a teacher. ओके मैम, सो आपने अपने 14 years ऑफ लाइफ एजुकेशन में दिए, तो आपके हिसाब से आपको लगता है कि एजुकेशन फील्ड में ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको बदलना चाहिए जो शायद स्टूडेंट के लिए थोड़ा बेनिफिट करे, या फिर टीचर्स के लिए भी आपको लगता जैसे कि आजकल तो हमारा लिंक अप फॉरेन से भी है, लाइक हम लोग उनका भी टेक्नोलॉजी अपनाते हैं। तो जैसे कि फॉरेन में होता है कि एक क्लास में 10-12 बच्चे होते हैं, और हमारे इंडिया में एक क्लास में मिनिमम 40 बच्चे, मैक्सिमम 55 बच्चे होते हैं। तो फॉर अ सिंगल टीचर इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द क्लास। तो मुझे लगता है कि अगर क्लास का स्ट्रेंथ थोड़ा कम होकर सेक्शन बढ़ा दिया जाए, दैट विल बी मोर बेटर फॉर द टीचर एंड द स्टूडेंट है टू। कुछ ऐसा है? That's a very innovative and creative thought, ma'am, I must say. अभी मैं अगर सोच रही हूँ तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और बच्चों को भी पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। सो थैंक यू सो मच। अब मैं 1 मिनट अपने ऑडियंस के लिए रखती हूँ, देखते हैं और किनको आपसे क्या सवाल पूछना है। सो ऑडियंस, योर टाइम, द टाइम इज ओपन फॉर यू। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप आगे आ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं रीड कर दूँ। सिंस द टाइम हमारी ऑडियंस अपने सवालों के बारे में सोच रही है, सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने विदेश दौरे भी किए हैं, तो वहाँ के खाने और जी इंडियन फूड में आपको क्या अंतर लगा? क्या मतलब कुछ फर्क है? मैम, एक्चुअल देखा जाए तो हम जब भी मतलब इंडियन ट्रिप में गए हुए हैं तो हमारे साथ पूरा टीम जाता है। एक मतलब कुक से लेके एक हायर अफसर तक भी हमारे साथ जाते हैं। तो हमारा जो भी खाना है हमारे इंडियन तरीके से ही खाना बनता था। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ अलग से कोई खाना हमारे लिए नहीं है कि वहाँ के रूल्स से हम खाना खाएंगे। हम अपना इंडियन खाना ही खाते थे, जबकि हमारे साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, इजराइल, मतलब सारे कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, सारे कंट्री के डिफेंस पर्सन वहाँ पे होते थे। लेकिन हमारा एक्चुअल इंडियन, सभी अपने अपना अलग अलग मेस रखते थे वहाँ पे। तो हमारा इंडियन मेस था, अपना इंडियन ही खाना खाते थे। जी सर। मैम, आपका क्या कहना है कि इंडियन खाने ज्यादा अच्छे होते हैं या जो फॉरेन का जो फूड या ईटिंग स्टाइल है वो ज्यादा अच्छा है? हाँ, मुझे तो लगता है कि इंडियन खाना इज बेस्ट। I have tried once continental and Thai food also in Bangkok when we went. So, matlab, but I like Indian food best. The best Indian food is Indian food. It's very healthy and I think it's good. अच्छा, अगर आप लोग बाहर ट्रैवल करने जाते हैं तो घर की वो कौन सी खाना है जिससे आप जैसे सबका Vidisha, you're not होता है audible to us. कि okay, am I audible now? No. Mute कर दो. Hello, ma'am, can you hear me? Hello, no. Voice is cracking. Okay, just a second, हाँ। अब ठीक है? हाँ, या अभी ठीक है. कह रही थी कि जैसे हम इंडियंस को एक बहुत बुरी बीमारी होती है कि अगर हम कहीं बाहर जाते घूमने फिरने तो वहां पे भी हम अपने घर का एक खाना बहुत मिस करते हैं।
तो आप दोनों का वो घर का कौन सा खाना है जो आप बहुत मिस करते हैं बाहर घूमने जाने पे? घर के खाना में एक्चुअली हम लोग पनीर बहुत ज्यादा खाते हैं। हर 1-2 दिन बीच करके पनीर जरूर बनती है हमारे यहाँ, तो वो बहुत मिस करते हैं हम लोग। वो टेस्ट हम लोग को कहीं नहीं मिलता है जो हमारे घर में हम लोग बनाते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच मेरे सारे Thank you सवालों so का much जवाब for देने के calling. लिए। एंड आई एम ऑल्सो सॉरी दैट आई वाज फेसिंग अ श्योर मैम, श्योर मैम। एंड आई एम ऑल्सो रियली सॉरी दैट आई वाज फेसिंग अ वेरी बैड नेटवर्क इशू, बट आप दोनों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। जी जी, थैंक यू थैंक यू। Thank you, Felicia. यस तो सर मैम, हमारे तरीके से हमारा प्यार दिखाने का अपना तरीका है, ये फूडी का अपना स्टाइल है। तो हमारी तरफ से आप दोनों को एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट जाएगा। जी उसे हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड समझिएगा। जी, Thank you so much. और उम्मीद करते हैं आपके साथ ऐसे चैट शोज, हाँ उम्मीद करते हैं आपके साथ ऐसे चैट शोज और भी करें हम, हमारी और बातचीत हो। और ये जो शो भी हुआ है ना, आप इसको यूट्यूब देख सकते हैं, ये वहाँ पे भी। जी Sir, ma'am, you can also view this chat show and you can watch it in our YouTube channel, Hey Foodie. Thank you. Okay. Thank you. And you can also visit our social media pages, Instagram, Facebook, Twitter, Pinterest, everywhere. Thank you. थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you sir, thank you ma'am for being there.